हफ्ते भर काम करके जब हमारा वीकेंड आता है तो ज्यादातर लोग उसमें सोना पसंद करते हैं ताकि उनकी नींद पूरी हो सके, थोड़ा आराम मिल सके। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सक्सेसफुल लोगों से काफी ज्यादा इंस्पायर होते हैं। वो अपने वीकेंड में कुछ ऐसी चीजें करना चाहते हैं जो उनको आगे बढ़ने में मदद करे। और भाई वीकेंड ना कहीं हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि ये दिखाता है कि आपका जो हफ्ता है उसमें आपने क्या क्या किया है, ऐसी क्या चीजें हैं जो हम एनालाइज कर सकते हैं, जांच पड़ताल कर सकते हैं। छुट्टी हमारे मूड को फ्रेश करने में मदद करती है और इसी दिन हम कुछ ऐसा भी कर सकते हैं जो हमें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करेगा या हमें आगे बढ़ाएगा। तो आगे हम इसी के बारे में बात करेंगे कि कैसे हम अपने वीकेंड को और ज़्यादा बेहतरीन तरीके से बिता सकते हैं, जिससे हमें काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी अपने आप को इम्प्रूव करने में। तो भाई सबसे पहले ना खुद को अनप्लग करो। जो पिछले वीक हुआ, जो नेगेटिव थॉट्स आपको आ रहे हैं या कुछ ओवर थिंकिंग चल रही है, तो पहले उससे खुद को हटा दो। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब छुट्टी का दिन है तो दिमाग को भी थोड़ा रेस्ट तो मिलना चाहिए। ये नहीं कि आप ऑफ पर हो पर दिमाग में 10 चीजें चल रही है। ऐसा ना करके खुद को थोड़ा रेस्ट दो। हम खुद को काफी ज्यादा इग्नोर करने लगते हैं, जिसकी वजह से कई बार हमें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। असल में गलती क्या क्या करते हैं वो ये है कि सबसे पहले काम को टालते जाना, उन लोगों के साथ जबरदस्ती रहना जो अपनी साइड से आपके साथ रहने के कोई भी एफर्ट्स नहीं लगाते, खुद के साथ लॉयल ना रहना, कुछ काम करने से पहले उसके बारे में ज्यादा सोचते रहना, अपने आप को कम आंकना या अपने बारे में कम सोचना। तो मतलब ये सभी थॉट्स आपके अंदर चलती रहती हैं, जिसकी वजह से आप खुद को इग्नोर करने लगते हैं। इसी वजह से ये जो वीकेंड है इसमें खुद को बाकी चीज़ों से अनप्लग करना ज़रूरी है। ये चीज़ आपके मूड को बैलेंस कर देगी। आपको फालतू की बातें सोचने से ज़्यादा खुद को इम्प्रूव करने का, बाहर घूमने का, खुद को फ्रेश फील करवाने का मौका मिलेगा। यानी भाई अनप्लग करने से वो सारे थॉट्स जो अभी पिछले वीक हुए थे, जैसे किसी ने आपको कुछ कहा था या कुछ भी हुआ था जो पिछले वीक हुआ था, उससे हम खुद को थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि अब आप घर पे हैं, आप छुट्टी पर हैं, तो आप अपने दोस्तों से मिल सकते हैं, कहीं घूमने जा सकते हैं। लेकिन अगर आप छुट्टी पर हैं तो वो वाली बातें अभी मत सोचो जो पहले हुई है, क्योंकि जो छुट्टी का दिन है वो एक तरीके से ब्रेक है। उसमें आप अपने थॉट्स थोड़े चेंज कर सकते हैं। जैसे किसी ने कुछ बुरा बोला था, कुछ भी हुआ था, तो आपके मन में कहीं ना कहीं ये चीज़ आ जाएगी कि ये जो चीज़ें हुई है ये हम बातें करके भी सोल्व कर सकते हैं, बात करके भी इसे ठीक किया जा सकता है। और अगर कोई सामने वाला बिल्कुल ही साथ नहीं रहना चाहता या किसी वजह से जो भी चीज़ बिगड़ी है अगर वो बात करने से सोल्व नहीं हो रही है, तो थोड़ा सा उसको इग्नोर करेंगे, लेकिन अपने आप को शांत रखेंगे, अपने आप को अपनी चीज़ों में लगाएंगे। ये कैसे हुआ कि आपने एक ब्रेक लिया और जो ब्रेक लिया था उसमें उन चीज़ों को नहीं सोचा बल्कि अपने आप को बाकी चीज़ों में लगाया, जिससे आप अपने आप को थोड़ा सा इंप्रूव कर सके। इसके बाद जो भी आपका पिछले वीक हुआ है जिसकी वजह से आपको ओवरथिंक हुई है या जो आपको परेशानी हुई है, उसके बारे में नेगेटिव वे में ना सोचकर सिर्फ ये देखा करो कि अगर कोई आपकी साइड से गलती हुई है तो उसे कैसे सुधारना है, और अगर कोई गलती नहीं है तो फिर बातों को सोचते नहीं रहना है। यानी एक तरह से अपनी ही चीज़ों की बारीकी से जांच पड़ताल करना इसे कह सकते हैं। हम ये सब तो सोचने लगते हैं कि हमें बुरा लगा है या हर्ट हुआ है या क्या बात चुभी है, पर ये नहीं देखते कि किसकी वजह से ऐसा हुआ, क्या हमें चेंज करना है, या बेकार की बातें सोचने से ज़्यादा क्या चीज़ इग्नोर करनी है। और जब हम ऐसे सोचेंगे कि क्या चीज़ इग्नोर करनी है तो इससे काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है अपने आप को इम्प्रूव करने में। अगर आप इन सभी बातों पर ध्यान देना चाहते हो तो कुछ चीज़ें हैं जिनका बस आपको ख्याल रखना चाहिए, जिसमें सबसे पहले है आपका रोल आपकी लाइफ में क्या है, आपकी हैबिट क्या है, आपके खुद के साथ बोले हुए वर्ड्स क्या है, आप अपने साथ क्या बातें करते हैं और अभी आपको क्या करना है। और आप ये भी जांच कर सकते हो कि कौन सा काम सही हुआ था पिछले वीक या क्या मिस्टेक हुई थी, कहाँ आपको बुरा लगा था, किसने आपके साथ अच्छा बिहेव किया था। इन सभी चीज़ों को आपको थोड़ा देखना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए। यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है कि कहाँ पर क्या चीज़ चेंज करनी है और क्या इग्नोर करना है। इसके बाद सेल्फ केयर पर फोकस करो। सेल्फ केयर आपकी सबसे ज़्यादा हेल्प करता है अपने आप को हील करने में या उन बातों से ध्यान हटाने में जो आपको अभी परेशान कर रही है। सेल्फ केयर में आपको अपनी पसंद की चीज़ों पर फोकस करना होता है। आपकी हैबिट, फूड या कहीं जाना जो आपको पसंद हो, इस चीज़ पर ध्यान दे सकते हैं। और फिर है कई बार वीकेंड पर आपको अपने नेटवर्क पर भी ध्यान देना चाहिए। यानी जो लोग आपके लिए ज़रूरी है उनसे मिलना या किसी काम की मीटिंग करना, ये सब कुछ आप कर सकते हैं। लाइफ में बदलाव के लिए हमें हमारे लोग हमारे आसपास रखने होते हैं ताकि उनसे बात करके हमें काफ़ी कुछ जानने और समझने को मिले। तो आपके जो नेटवर्क है वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आपके लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट डालने का काम करते हैं, ताकि लाइफ में थोड़ा लाइट फील हो सके, मूड फ्रेश रहे, थोड़ी हंसी मजाक चलती रहे। तो भाई ये थी कुछ बातें जो हमारे वीकेंड को और ज़्यादा बेहतरीन बनाने में मदद करती है। अगर इस तरीके से वीकेंड बिताया जाता है
तो कहीं ना कहीं हम अपने आप में काफ़ी इंप्रूवमेंट महसूस करेंगे। आपको भी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। तो वीडियो में कोई भी बात आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करो और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताओ कि आपको ये बातें कैसी लगी। इसके साथ ही मेरे साथ इंस्टाग्राम पर अभी कनेक्ट हो जाओ। इंस्टाग्राम पर मैं थॉट्स कोट्स अपलोड करता रहता हूँ। इंस्टाग्राम पर हम बात भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो प्लीज़ क्लिक करो और कनेक्ट हो जाओ। तो अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।